ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की है ही नहीं, ये लड़ाई हिंदुस्तान की मिट्टी को गंदगी से बचाने की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में ये तो फर्क ही कोई नहीं कर सकता। वक्फ में सिर्फ मुसलमान ही जमीन नहीं देता था, गैर मुसलमान भी जमीन देता था। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि कौन देगा कौन नहीं देगा? बहुत सारी चीजें थी, मेरे दोस्तों ने बताया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारी आपकी जो बुजुर्ग हैं, हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीत गया, लेकिन हम इन बच्चों को, जिनको शायद अभी पता नहीं है हम किस मसले पे बात कर रहे हैं, ये तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं क्योंकि सबके साथ बैठने का मौका लग रहा है। इनके हाथ में जो मुल्क सौंपा जाएगा वो गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद का होगा या नहीं, सवाल इसका है। आजाद के करार पे, नेहरू और गांधी के करार पे जो इस मुल्क में रुके, जिन्हें स्वीकार नहीं हुआ पाकिस्तान, आज उनसे तुम हिसाब ले रहे हो। वाह रे वाह, तुम उनसे हिसाब ले रहे हो कि तुम्हारा इस मिट्टी में क्या है। मैंने सदन के अंदर कहा था, इस देश के सारे मजहबों का यहाँ की मिट्टी पे कर्ज है और इस मिट्टी का हम सब पे कर्ज है और हम दोनों कर्जदार हैं, ये मिट्टी और हम। इसमें कोई सुदखोर बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये जो सरकारी सुदखोरी की कोशिश हो रही थी, मैं एक छोटा वाकया बताता हूं। वक्फ बिल पहले लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया। उसी दौरान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार पड़ गए, वो एम्स में भर्ती थे। लेकिन मैं आपको कहूं, वो व्यक्ति हर मिनट पता कर रहा था क्या हो रहा है वक्फ पे, हर मिनट कौन क्या बोल रहा है, किसकी क्या मंशा है। वही हाल हमारे युवा नेता का, तेजस्वी जी का। साहब, चुनाव अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, ये मुल्क के साथ मोहब्बत का सवाल है। हम चुनाव के नजरिए से नहीं देखेंगे, चाहे 20 चुनाव हार जाएं, 20 चुनाव हार जाएं। अरे देश बचेगा तब पार्टियां बचेंगी, देश नहीं बचेगा। मेरे ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इनको कौन सा हिंदुस्तान सौंपोगे? कटा हुआ, बचा हुआ, छटा हुआ ना, पूरा साबुत हिंदुस्तान मिलेगा इनको, जैसा गांधी, नेहरू, आजाद देखे गए। तो लड़ाई उस बात की है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी कई मसले हैं उसके अंदर। मैं तफसील में क्या कहूं आपको, 2-3 जो मुख्य मुद्दे थे उस पर मैंने सदन में कहा था, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी उन मुद्दों पे सवाल पूछा, सरकार से पूछा। पहले दिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, जवाब हो भी नहीं सकता। अगर नीयत काली हो तो नीतियां काली होती है। तो काली नीयत और काली नीतियों से एक काला बिल लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कालीख देख ली और आपको रोक दिया। अभी बहुत सारे उसमें मसले हैं जिस पर हमें एक बेहतर फैसला चाहिए। हमें फैसला लेना है शांतिपूर्ण ढंग से। मैं दोबारा कह रहा हूं, हम गांधी, नेहरू, आजाद के मुल्क के लोग हैं, हमें हमारा हक लेने आता है। इस देश की आबादी का एक बहुसंख्यक वर्ग, हिंदू वर्ग, वो आहत हुआ था इस वक्त से। और एक सीमा होती है, कितना लड़ाओगे भाई, कितनी खून की नदियां बहाओगे। लोग थक चुके हैं, लोगों को रोजी रोटी के सवाल चाहिए, रोजगार का सवाल चाहिए। तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो जवाब कहां ढूंढते हो? एक ऐसा कानून लाओ कि आपस में ये लड़ पड़े। कोई नहीं लड़ा, कोई नहीं लड़ा।
सबसे ज्यादा पिटिशनर तो हिंदू थे उस कोर्ट में। मैं अपने दल की ओर से एक पिटिशनर था सर्वोच्च न्यायालय में। अरे साहब, ये सवाल हिंदू मुसलमान का है नहीं, ये सवाल इंसान को बचाने का है, इंसानियत को बचाने का है। और अगर वो नहीं बचा तो हमारे पास हासिल कुछ नहीं बचेगा इस देश में। मैं सिर्फ आप लोगों के माध्यम से, कल एक बड़ा है किशनगंज में, हम सबको ये कोशिश करनी है, मेल जोल की बात होगी। हमने हाथ पकड़ना कुछ सालों में बंद कर दिया है। या तो हमारे हाथों पे शक किया जाता है या हाथ मिलने पे कर्फ्यू बिठा दिया जाता है। हाथ मिला के रखना है। इस देश का दलित, पिछड़ा, प्रगतिशील अगड़ा तबका, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सबकी लड़ाई है। आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में एक सिख ने पिटीशन किया, साहब मैं वक्फ करना चाहूं, आप मुझको रोक कैसे सकते हो। वो सिख था। तो ये इस देश की तामीर थी। इसको बौना बना रहे हो, तुम बौने रहो, देश को बौना मत बनाओ। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, बड़े से बड़े तानाशाह ये ऊपर से, ऊपर वाले से अमृत पी के नहीं आया है, जाना सबको है। लेकिन देश को तहस नहस करके मत जाइए, ये हमने उनको हाथ जोड़ के कहा था। एक बात और कही थी जो आपसे भी कहना चाहता हूं। इस देश को, मैंने सदन में ये बात कही थी, इस देश को आदत है हिंदुओं को कि सुबह उठ के मुसलमान को देखना, मुसलमानों को आदत है सुबह उठ के हिंदू को देखना, सिखों ईसाइयों को आदत है हिंदुओं मुसलमानों को देखना। मैंने कहा हुजूर ये आदतें मत बदलवाइए, ये आदतें बदल गई तो मेरा मुल्क बदल जाएगा। फिर मैंने जिक्र किया, एक मशहूर शायर थे लखनऊ के, जवाहरलाल जी के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो शायर साहब पाकिस्तान चले गए। 6 महीने में शायर साहब ने कहा, नेहरू से चिट्ठी उठी चली, क्या मन नहीं लग रहा है। तो नेहरू बोले वापस आ जाओ। उसमें जाने आने में इतनी दिक्कत भी नहीं थी। तो जब वापस आए तो लोगों ने पूछा कि क्यों आ गए पाकिस्तान जाके। उन्होंने कहा यार लखनऊ का हूं, मिला जुला देखने की आदत थी, एक जैसा सब दिख रहे थे, दिल नहीं लगा, आ गया वापस। ये हिंदुस्तान है, हमें एक दूसरे को देखने की आदत है। हमारे बीच में दीवारें खड़ी करोगे, एक आध चुनाव चल जाएगा, दीवारें ढह जाएंगी। कोई भी दीवार इस देश की का जो मानस है, जो इसका कैरेक्टर है, उसको कभी बदल नहीं सकता। मैं इतना ही कहूंगा, एक ऐसे दौर में है जब लोग चाह रहे थे कि इस मसले पे झगड़ा हो जाए, नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे 2-4 लोग कुछ भी लिख लें, बोल लें, लेकिन ये देश लड़ने झगड़ने को तैयार नहीं है। हम मिल के लड़ेंगे, वक्त की भी लड़ाई लड़ेंगे, और किसी मसले पे, किसी की भी धार्मिक मामले में दखल होगा उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। हिंदू की लड़ाई मुसलमान लड़ेगा, मुसलमान की लड़ाई हिंदू लड़ेगा, सिखों ईसाइयों की लड़ाइयां हिंदू और मुसलमान दोनों लड़ेंगे। ये है इस चीज को। और आपके बीच में फिर आऊंगा, बस आग्रह आपसे एक होगा, कुछ लोग इस बीच में रहनुमा बन के आएंगे। रहनुमाओं के झंडे का रंग देखिएगा और उनके तौर तरीकों का ढंग भी देखिएगा। हमें उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। मेल जोल से ही ये देश बचेगा, मेल जोल से ही न्याय मिलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो तो अलग धर्म के थे, लेकिन उन्होंने उतने तीखे सवाल पूछे। तो ये जो ढोंग करें रहनुमाई का, उनको भी कहिएगा हुजूर बहुत हो गया, हमें मेल जोल से रहना।
मेलजोल से चलना है। मेलजोल से इस देश की इबारत बदलनी है जो अभी लिखी जा रही है कुछ लोगों द्वारा। और इन बच्चों को वही महबूब प्यारा हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वही रहेगा। जिंदाबाद, जय हिंद। और फिर आऊंगा आप लोगों के बीच में, बहुत दूर का नहीं।